हाय गाइस, आरएस वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास के मैथ से यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो 1 नंबर में तथा 6 नंबर में पूछे जाते हैं डिस्कस करने वाले हैं। और आज की हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्तों का क्षेत्रफल, जो कि 12वां चैप्टर है 10th क्लास के मैथ का। तो उसी के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने, इसमें ये कह रहा है, रीड करिए आप। ये कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छायांकित मतलब ये पूरी आकृति छपी हुई है ना, आपको दिखाई दे रही है, ये इसी का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस पूरी शेप का। आगे कह रहा है 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मान के 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो देखिए 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है और 12 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए इस पूरी आकृति का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये समबाहु का क्षेत्रफल चाहिए और इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वो भी ये इसमें से कटा हुआ है। सबसे पहले आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन, एक बात बताएं हम, जो है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके तीनों एंगल, इसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं? समबाहु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सारी भुजा बराबर है, मतलब ओ ए बी और ओ बी सभी बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु है। समबाहु, सारी भुजा बराबर है। अब दूसरा इसके बारे में ये है कि इसके सारे कोण कितने के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। याद रखना कितने के होते हैं? समबाहु त्रिभुज के सारे कोण अंदर के 60 अंश के होते हैं, अलग अलग। देखिए कोण ओ 60 अंश है यहाँ पे, ये भी 60 अंश है यहाँ पे, ठीक है, ये भी 60 अंश है, राइट। अब आप देखिए हमें इस दी गई आकृति का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब हम जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। और इस कटे हुए इसमें से ये वृत्त का हिस्सा, ये इतना हिस्सा निकला हुआ है वृत्त का, उसके अलावा जो भी हिस्सा है वृत्त का उसका क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें हम, तो दी गई शेप का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए? देखिए कैसे करते हैं। दी गई आकृति का क्षेत्रफल दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देख सकते हैं दी गई आकृति का क्षेत्रफल होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है, भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
वो होता है रूट, सॉरी, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो दी गई शेप का क्षेत्रफल हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से दी गई शेप का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ से देखिए, दी गई शेप का क्षेत्रफल होगा ये वाला, कुल क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये वाला, ये फॉर्मूला है उसका क्षेत्रफल का, इस वाले का, और प्लस होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। अच्छा, आप इधर देखिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए पूरा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। ये वाला एरिया चाहिए। तो ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल वृत्त का कितने का होता है? 360 का। कितने का होता है? 360 का। 360 में से 60 निकाल लेंगे हम, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हुआ? 300 का। कितने का हुआ? 300 का है। ये कुल एंगल निकाल के नहीं है, 360 में से 60 निकाल के एंगल हुआ 300 का, राइट। तो आप यहाँ पर डाल लेंगे उसको, 300 360 इंटू पाई इंटू आर। इसकी त्रिज्या में गिवन है कितनी? 6 सेमी। प्लस का निशान है बीच में, √3/4 इंटू, इसकी भुजा कितनी दी है हमें समबाहु की? 12 सेमी। कितनी दी है? 12 सेमी। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सूत्र है एरिया का √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा कितनी है इसकी? 12। तो इसका क्षेत्रफल इतना हो गया, और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। याद रखिए आप, जो ये मिस्टेक नहीं करनी। हमने ये वाला एरिया निकाला है जो साइडेड पोर्शन है। तो ये एंगल जो है 360 में, पूरा 360 का था, उसमें से 60 घटाया तो एंगल बचा 300 का। तो 300 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, इससे ये कैंसिल आउट, और 6 से 5 बार, 6 से ये 6 बार इंटू पाई इंटू 36, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, प्लस √3/4 इंटू 12 इंटू 12। अब देख सकते हैं, इसे आगे और सॉल्व करें। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इस 6 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, और इससे ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, 6 पंजा 30, 30 पाई, 6 पंजा 30, और ये पाई, प्लस √3 इंटू 12 इंटू 3। आगे से सॉल्व करेंगे हम। तो आगे से सॉल्व किया तो 30 इंटू 3.14 प्लस 36, 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है 0, तो ये इतना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये कितना आ रहा है,
आप इसे पाई की टर्म में रहने दीजिए। ठीक, आंसर हमसे जो है ये 30 पाई प्लस ये 12 36√3। ऐसे ही टर्म में आप इस आंसर को छोड़िए। ठीक है, अब आगे हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने। इसमें ये कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि ओ केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी हैं। तो देखिए ये दो वृत्त दिए हुए हमें, और इनमें हमें जो साइडेड पोर्शन है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इसका जो है ये फिगर है, इसे देख के सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता लग रही है। ठीक है, तो हमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करें, ये जो बड़े वाला वृत्त खंड है, जो त्रिज्या खंड है, जो जैसे कि ओ ए और ये ओ सी, इसका पूरे का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। बाद में ओ बी और ओ डी, ये वाला इसका क्षेत्रफल निकाल के पूरे को घटा देंगे। मतलब देखिए ऐसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस के बी ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह करेंगे इसे। आप देख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ए ओ सी का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे किसको, बी ओ डी के क्षेत्रफल को। इस पूरे में से अगर ये निकल जाएगा तो ये छायांकित क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको याद है कैसे निकालेंगे, ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र है, इसका सूत्र है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, तो इसी के बेस पे हम जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस के बी ओ डी का क्षेत्रफल। ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए ओ सी ये, तो ये कोण कितना दिया है हमें 40, तो थीटा की जगह पे 40 रख देंगे अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर। देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी, 14 सेमी। हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी और छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। राइट, तो 14 का स्क्वायर माइनस में 40, इसका भी वही कोण है बीओडी का। अब ये बीओडी वाला क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 40 तो 360 इंटू पाई इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। तो देखिए 7 का
स्क्वायर। आगे से और सॉल्व करेंगे हम जो है, इससे ये कैंसिल आउट, 4 से 36 कितने बार कट गया, 9 बार, राइट। इससे ये कैंसिल आउट, 4 से 36 9 बार, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14, यानी कि 1/9 गुणा में पाई गुणा में 14 गुणा में 14 माइनस के, ये भी 40 360 को 9 बार काटेगा इंटू पाई 7 इंटू 7। अब देखिए पाई अपॉन 9 कॉमन है, देख सकते हैं आप जो, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, पाई/9 कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बचा 14 गुणा में 14 माइनस की, यहाँ पे क्या रह गया 7 गुणा में 7। देखिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या कॉमन है, 7 गुणा में 7 कॉमन है, 7 गुणा में 7 कॉमन ले लिया, तो देखिए 7 कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे भी 2 बचेगा माइनस के, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक। अब देखिए 7 गुणा में 7, 7 7 49 पाई/9, 2 दूनी 4 माइनस के 1 एकम 1। तो देखिए इसे और सॉल्व करें, आगे सॉल्व करेंगे तो 49 पाई/9 इंटू 4 में से 1 गया तो 3 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 49 49 पाई/3, ये इसका आंसर है, राइट। तो टॉप क्वेश्चन था। इस तरह के और क्वेश्चनों का हल देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RAS वर्ल्ड में देख सकते हैं। उनमें हमने 1 मार्क्स तथा 6 मार्क्स में यूपी बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है।